अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में कमज़ोरी हो तो अफ्तारी के बाद दूध में 3 खजूर उबाल कर पी लें या इन्हीं का मिल्क शेक बना के पी लें। रोज़े में सर दर्द हो तो सहरी में खाली पेट सेब पर नमक लगाकर खा लिया करें। रोज़े में पानी की कमी हो जाती है, अफ्तार के वक्त तरबूज लाजमी खाया करें। रोज़े की वजह से अगर आपके चेहरे पे एक्नी हो तो अफ्तारी में 2 से 3 खीरे खाया करें। अफ्तारी के बाद सीने की जलन हो तो खाने के बाद एक लौंग लाजमी चूस लिया करें। सहरी में खाली पेट 5 खजूरें और दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें या इनका मिल्क शेक बनाकर पिएं। आपको रमज़ान में बिल्कुल कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। सहरी में रोटी के साथ दही लाजमी खाएं। रोज़ा खोलते हुए पानी ज़्यादा ना पिएं, बल्कि चिकन का समोसा या आलू के चिप्स खा लिया करें। फ्रूट चाट में घर की क्रीम डालकर खाएं। चना चाट में दही ज़्यादा डाला करें। रात के खाने में हल्का फुल्का खाएं। अगर आप रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं तो कम खाएं, जैसे थोड़ी सी रोटी, सालन, चिकन का कबाब और दही। आंसू और पसीने के कतरों को निगल जाने से रोज़ा टूट जाता है। अगर भूल चूक में खा पी लिया जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। कान में तेल डालें या दुआ, इससे रोज़ा फासद हो जाता है। रोज़े में अगर क्या आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में दुआ सूंघने से रोज़ा टूट जाता है, और अगर बगैर इरादे के दुआ हल्क में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। दांत निकलवाया हो, इसका खून हल्क में चला जाए या खून थूक पर गालब था तो रोज़ा टूट गया, वरना नहीं। रोज़े की हालत में अगरबत्ती की खुशबू खुद ब खुद आ जाए, इससे रोज़ा फासद नहीं होता। अलबत्ता अगर बत्ती जलाकर खुद इसके धुएं को सूंघा जाए, जिसकी वजह से धुआं अंदर चला जाए, इससे रोज़ा फासद हो जाता है। रमज़ान में तुख मुलंगा ज़रूर पिएं। इसमें विटामिन ई भरपूर होता है। ये बालों के लिए ज़बरदस्त होता है। इससे एक्नी कंट्रोल होती है, जिस्म की गर्मी दूर होती है, हाजमा भी ठीक हो जाता है, दिमाग को पुरस्कून करता है, वज़न कम करने में मददगार साबित होता है, और इसको खाने से कब्ज़ जैसी बीमारी दूर हो जाती है। अगर कमर दर्द से निजात चाहते हैं तो आधा चम्मच अदरक का रस निकालें और 1 चम्मच देसी घी मिक्स करके खाएं। अल्लाह के हुक्म से पुराना कमर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। अंगूर खाने के फ़वाइद। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है, ज़ुकाम खांसी दूर हो जाती है, बलगम बाहर निकलता है। अंगूर खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। नाक से नज़ला बहता हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। रोज़े में दाढ़ की दर्द हो जाए और उसकी बेचैनी दूर करने के लिए दोनों दाढ़ों में एक एक लौंग डाल दें और इनका रस पेट में जाने ना दें। किसी इंसान की किसी हादसे की वजह से कोई हड्डी टूट जाए तो उसे टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। रमज़ान में अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इसको दूर करने के लिए पानी की बाल्टी में फटकड़ी डालें और अपने जिस्म को गीला करें और चंद मिनट के बाद नहा लें। ऐसा करने से पसीना ज़्यादा नहीं आएगा और इसकी बदबू से निजात पाएंगे। पानी 3 सांस में पीने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। 15 दिन तक अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से लकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाता है। शाम के बाद केला खाने से सीने में जलन और बलगम पैदा होती है। गुड़ जलाकर सूंघने से मोटापा कम होता है। इमली का अचार खाने से कब्ज़ दूर होती है। बाजरे की रोटी खाने से नाखूनों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर रात को खाना कम खाया जाए तो इससे मोटापे में कमी वाक़या होती है। हलवा खाने के बाद दूध पीने से मोशन लगते हैं। भेड़ का दूध पीने से सर की खुश्की दूर होती है। बकरी का दूध पीने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। माहवारी में ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ हो तो जामुन के फल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
ٹوائلٹ میں تھوکنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ سر پر تیل گرم کر کے لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھیں۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگانے سے چہرہ دبلا ہو جاتا ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے اور دانے کبھی نہیں آئیں گے، چہرہ صاف شفاف رہے گا۔ سحری میں جب آپ کھانا کھا لیں تو بالکل آخر میں چھوٹی الائچی چبا لیں اور اس کے بعد کولی کر لیں۔ تھوڑا سا پانی پینے سے آپ سارا دن فریش رہیں گی۔ جس گھر میں پیاز اگائے جاتے ہیں وہاں بچھو نہیں آتے۔ گلاب کے پھول کو سونگھنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کھانسی کے دوران منہ سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ کو کھانسی آئے منہ پر ہاتھ رکھیں۔ مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ انجیر پر شہد لگا کر کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے کینسر جیسی بیماریوں